कम हो रहा है, आपका वेट कम हो जाएगा। मॉर्निंग रूटीन आपकी सबसे पहले होनी चाहिए वेट चेक करना। तो मेरा वेट आ रहा है 68 kg। वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह के 7 बज रहे हैं और आज बहुत विवान पता नहीं कितने टाइम बाद विवान अभी 7 बजे भी नहीं उठा है, मतलब पूरे 7 बजे हैं। वो देखो पूरे 7 बज रहे हैं। तो विवान का सुबह का टाइम होता है 6 बजे का उठने का, और विवान सोया था, सॉरी मैं जस्ट उठी हूँ और विवान अभी सोया हुआ है। और मतलब वो मोस्टली सुबह उठ जाता है 6 बजे। तो मैं सुबह सुबह अभी जस्ट मैं 5 मिनट की रेस्ट लूँगी और उसके बाद मैं सीधे एक्सरसाइज करूँगी अपनी। और मैंने ना अपनी एक्सरसाइज थोड़ी चेंज की है क्योंकि मेरा ना वेट एक्चुअली एक जगह रुक गया था, 70 पे रुक गया था। और मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज करने के बाद ही मेरा वेट कम हो रहा है। और क्योंकि हम रेगुलर वही एक्सरसाइज कर रहे थे, सब कुछ वही कर रही थी मैं, तो मेरा वेट थोड़ा सा मतलब एक ही जगह रुक गया हुआ था। बट अभी मैंने अपनी एक्सरसाइज और अपने सुबह में पहले जीरा वाटर पीती थी, पर जीरा पानी छोड़ के मैंने अभी हनी वाटर पीना शुरू किया है। सुबह गर्म गर्म पानी में हनी डाल के मैं पीती हूँ, तो उससे ना मेरे को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि बॉडी को ना अभी पहले उसको पता था कि हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं, तो मतलब वो सुबह सुबह जैसे हम रोज़ एक ही रूटीन रहता है ना, तो बॉडी भी हमारे साथ एक गेम खेलती है। तो देन मैंने थोड़ा सा बॉडी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके लिए मैंने हनी वाटर पीना शुरू कर दिया। और मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, एक्सरसाइज मैंने चेंज कर दी है। मैं थोड़ी मतलब हैवी एक्सरसाइज कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को भी एक्सरसाइज मेरी हैवी एक्सरसाइज देखनी होगी तो मुझे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में उसी का बनाऊँगी। तो वो मेरी कम से कम आधा घंटा 45 मिनट की रहती है। तो अगर अभी मैं शुरू करूँगी तो फिर मैं 8:20 तक मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि उसमें 8 मिनट की एक अलग रहती है जो मैं बेली फैट के लिए करती हूँ। बाकी पूरी बॉडी के लिए जो है मैं वो 30 मिनट की करती हूँ। तो वही है, आज सुबह सुबह मेरे को वही है कि मैं सुबह से एक्सरसाइज सबसे पहले करती हूँ, बाकी सारी चीज़ें होती रहें, कोई बात नहीं। तो एनीवेज मिलते हैं एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है अभी। और वैसे ही 7:05 होने वाले हैं। सुबह नींद बहुत आती है, थोड़ा सा मुँह धो के और एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। और ब्रेकफास्ट में आपको बताती हूँ ब्रेकफास्ट क्या करने वाली हूँ। सोच रही हूँ क्या करूँ आज ब्रेकफास्ट। एनीवेज वो बात की बात है, सबसे पहले एक्सरसाइज, देन उसके बाद सारी बातें। वर्कआउट मेरा फिनिश हो गया है और 40 मिनट का। तो ये देखो कितना पसीना है, और मैंने बहुत ख़तरनाक वाला वर्कआउट किया अभी, और बैक साइड में भी बहुत पसीना है। तो ये मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मेरा वर्कआउट कितना हैवी होता है एक्चुअल में। और पीछे आपको विवान की दिख रहा होगा, और ये देखो कितना पसीना है। हे गाइस, तो अभी मैं फिर से वापस आ गई हूँ एक्सरसाइज, सुबह का 1 लीटर पानी पी के, ब्रेकफास्ट करके। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। और ये आ गया बिल्ला गंदा कुछ का बेबी है, बेबी कुछ। अच्छा क्या बोला आपको, आपने वो काम नहीं किया था, क्या बोला आपने बताओ। आप मानते नहीं हो, आप मानते नहीं हो।
हे गाइस, और मैं अभी आ गई हूँ वापस। तो विवान को मैंने सुला दिया है क्योंकि वो बहुत परेशान, सुबह से थोड़ा रो रहा था तो बहुत परेशान वो एक्चुअली कर रहा था। और मैं अभी लेके आई हूँ चाय। शुगर है इसमें, ऐसा नहीं है कि शुगर नहीं है, शुगर मैंने थोड़ी सी शुगर डाली है क्योंकि मैं एक्चुअली पहाड़ी हूँ ना, तो चाय के बिना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मैंने ये जो वीडियो है वो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मेरे को पर्सनल मैसेज आ रहे थे, फेसबुक पे मेरे को पर्सनल मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज आ रहे थे। और मुझे मेरी यूट्यूब पे भी मुझे लोग मैसेज कर रहे थे कि आपने वेट कम कैसे किया, क्या किया, बताओ बताओ, हमें भी बताओ कैसे कर लिया आपने वेट कम। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, लोग कहते हैं कि हाँ खाना नहीं खाना है, ये नहीं खाना। खाना ना खाने से आपका वेट कभी कम नहीं होगा, ठीक है। जिस शिद्दत से आपने अपने वेट को बढ़ाया है खा के, मोमोज, नॉन वेज, जो भी मतलब खा के अपने वेट को बढ़ाया है, और जितना टाइम अपने वेट बढ़ाने के लिए उतना टाइम आपको वेट घटाने के लिए भी देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ना ज़्यादा फालतू कोई बात नहीं करूँगी, मैं सीधे आप पॉइंट पे आऊँगी। मैंने पहले जब मेरा वेट कम हुआ, 7 किलो मेरा वेट कम हुआ, ठीक है। विद इन 15 डेज़ में मेरा 6 से 7 किलो आई थिंक वेट कम हो गया था। वो मेरा वेट था जो बाहरी वेट होता है, ठीक है। और अभी जो बचा है मेरा वेट, वो बहुत मतलब एक होता है ना कि बहुत हार्ड वर्क करके वो कैलोरीज बर्न होगी, क्योंकि वो बहुत टाइम का जम गया है मेरे में। और वो मुझे कम करने के लिए बहुत ज़्यादा पसीना निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपनी एक्सरसाइज को चेंज किया और बहुत हैवी वर्कआउट मैं करती हूँ अभी। हैवी वर्कआउट ऐसा नहीं कि कुछ मतलब उससे कर रही हूँ, किसी से कर रही हूँ, मैं जस्ट अपनी ही एक्सरसाइज करती हूँ। बट 30 मिनट 40 मिनट की मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो वो जो मेरी एक्सरसाइज है वो जस्ट फॉर कि पूरा पसीना निकाल के ऐसा, क्योंकि मेरा वेट जो था 1 महीने बाद, मतलब जब मेरे को 1 महीना अभी तक हुआ नहीं था, 3-4 दिन बचे थे शायद, तो 1 हफ्ते से मेरा वेट जो है वो सिर्फ 70 बीच में मेरी भी गलती रही कि मैंने चीटिंग किया। 4-5 दिन मैंने रेगुलर चीटिंग करती रही हूँ, बट मैं फिर से डाइटिंग पे आ गई हूँ। तो चीटिंग करती हुआ ऐसा नहीं था कि मैंने एक्सरसाइज नहीं की, एक्सरसाइज भी की, बट वो मेरा एक वेट एक जगह रुक गया था। और क्या होता है कि बॉडी को ज़रूरत होती है कि बॉडी को पता लग जाता है अच्छा ये एक्सरसाइज हो रही है। और इतना टाइम से मैं एक ही एक्सरसाइज कर रही थी, एक ही खाना खा रही थी, एक ही सब कुछ कर रही थी, तो मेरी बॉडी जो है वो वेट उस अकॉर्डिंग कम नहीं कर रही थी। तो मैंने सुबह अभी चेंज किया, सुबह मैं जो है सॉरी हनी और पानी पीती हूँ, और उसमें मतलब गर्म पानी घोल के वो पीती हूँ। और खाने में वही चीला, उसका बेसन का चीला हो गया, कोई भी सब्जी बन रही है वो खाती हूँ। दही बहुत इंपॉर्टेंट है, दही आपकी स्किन को अच्छा रखता है। बट मेरी यहाँ पे आके मुझे पानी की वजह से मेरी स्किन थोड़ी सी खराब, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक्चुअली मेरे ब्लॉग में भी देखते होंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे जाएंगे, बट मैं इसका भी मैंने इलाज लिया। मैंने एक्चुअली एक पेस्ट बनाया हुआ है। वो पेस्ट जब मुझे पहले हुआ करते थे, पहले जैसे हम जो थे ना जब 17-18 में, तो 18-17-18 के उस टाइम भी मतलब एक छोटा सा पेस्ट उसका बनाया, हल्दी का बना लिया, उसका बना लिया, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो मेरे को बीच में टाइम नहीं लगता क्योंकि विवान मुझे टाइम नहीं देता, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, वो सब कुछ यूज़ कर रही हूँ। बट आपके लिए दही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आप दही और जो भी सब्जी बन रही है और एक बेसन का चिल्ला या 2 भी ले सकते हो। और उसके बाद मैं 11 बजे मेरी चाय मैं पीती हूँ। चाय मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि चाय के बिना मैं नहीं रह सकती। बट मैंने स्टार्टिंग के टाइम में 15 से शायद 18-20 दिन मैंने चाय नहीं पी थी। वो मेरा एक होता ना इस लेवल का था कि बस वेट कम करना है। बट धीरे धीरे इंसान का जो होता है वो मोटिवेशन जो होती है वो मतलब एक मैंने टारगेट बना लिया है, ठीक है, कि मेरे कुछ कपड़े हैं वो मेरे शरीर को फिट आने चाहिए, कि वो मुझे पहनने ही हैं। तो मैंने इस अकॉर्डिंग अपना वेट कम करना स्टार्ट किया। फिर मैं सोचा कि मैं यहाँ जाऊँगी बट मेरा वेट इतना होना चाहिए, मैं फिर वहाँ जाऊँगी। और बहुत सी चीज़ें, जैसे आपको सबसे पहले वेट कम करना है तो आपको सोच के रखना है कि मुझे वेट कम करना है, आपको डाइटिंग भी करना है। अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ अब विदाउट एक्सरसाइज आपका वेट कभी कम नहीं होगा, सेकंड, और अगर आप बहुत सारा पानी 3 लीटर पानी नहीं पीते हो तो आपका वेट कम नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा, अगर एक हो गया डाइटिंग, 3 लीटर पानी और एक्सरसाइज। सुबह तो आपको वो करना है, चाय नहीं पीनी है, फर्स्ट चाय नहीं पीनी है, एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद खूब सारा पानी पीना है, 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है, ठीक है। ये अपनी रूटीन में आप ऐड कर लो। और थर्ड, जब आप डिनर करते हो, डिनर में आपको
बहुत लाइट डिनर करना है, जैसे कि दाल होगी, दाल ले लिया, 1 बाउल 2 बाउल दाल ले ली, उसके साथ अपने सैलड खा लिया। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं तो मैक्सिमम दाल ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना, मेरे को ऐसा है कि मैं किसी चीज़ से ना बोर नहीं होती, मतलब कि वो लोग होते हैं ना बोर हो जाती है, यार ये खा लिया बोर हो गया। बट डिनर, अब लंच में चाहे चीटिंग कर लो, लंच में कभी कुछ खा लिया बीच में कर लिया, बट आपको डिनर में चीटिंग नहीं करनी है। डिनर में चीटिंग करोगे, जब जो भी दिन में एक्सरसाइज की होगी सब बेकार हो जाएगी आपकी। दिन में कुछ खाना है, कुछ मन है तो आप खा सकते हो, कुछ नहीं, मतलब कुछ ये कि चावल रोटी कुछ खाने का, मतलब थोड़े से चावल ले लिए, थोड़ी सी रोटी ले ली। भूख अगर इतनी है तो आपको इतना खाना है ताकि वो डाइजेस्ट अच्छे से हो सके और आपकी बॉडी को ज़्यादा फैट भी ना मिले, और आपको कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉक करनी पड़ेगी, वो एक नेचुरल है। और अगर आपको कोई यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहा है ना, क्योंकि मैं खुद वेट लॉस कर रही हूँ, मैंने खुद 8 से 9 किलो आज 9 किलो मैंने वेट कम किया है अपना, और मैं खुद ये बात बोल रही हूँ आपको कि सीरियसली मैं बोलूँ तो कोई भी अगर आपको बोलता है कि कैप्सूल से, किसी पाउडर से या किसी भी चीज़ से आपका वेट कम हो रहा है, आपका वेट कम हो जाएगा। आपके शरीर में पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम आपको पड़ जाए, ठीक है। आपको जिस पेशेंस के साथ अपना वेट कम करना है, पेशेंस होती है ना एकदम कि मोटिवेशन नहीं और वेट कम करना है। जब आप वेट मशीन में खड़े होंगे ना, और जब भी जैसे वो अगर आपका वेट, जैसे मेरी 77 है, जब 76 पे पहुंचा इतनी खुशी हुई, 75 पे पहुंचा इतनी खुशी हुई, 73, 72, 71 इतनी खुशी हुई, और आज मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरा वेट यार 60। तो मॉर्निंग में तो 69, उसके बाद मतलब थोड़ा सा मैंने पानी पिया, एक्सरसाइज की, उसके बाद तो 69 से भी 68 और 69 के बीच में आ रहा था। तो बहुत जल्दी, क्योंकि आपको ना एक पहली बात आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है। और जब भी आपको वर्कआउट करना है खुशी से करना है, चाहे आप कोई सॉन्ग लगा लो, कुछ लगा लो, सुनते सुनते वर्कआउट करो ताकि आप अंदर से खुश हो। अंदर से आपके जो जितने भी मतलब वो है, मतलब आपका दिमाग हर एक चीज़, उस चीज़ को एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए। अगर आप स्ट्रेस में कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो वो चीज़ आपको वो भी मतलब वेट लॉस जर्नी में अच्छा नहीं होता है। वो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है। 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। 4-5 चीज़ें हैं उनका आपको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है। और वेट लॉस करना इतना इजी नहीं है, बट अगर आप चाहो, अगर आप पूरी मोटिवेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट सब इसका खेल है। जब ये हमारा कंट्रोल में रहता है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैंने भी इसको अपने कंट्रोल में रखा है, तभी मैं अपना वेट लॉस कर पा रही हूँ। एंड थर्ड, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये मेरा एक पर्सनल चीज़ है। मैं अपने वेट लॉस जर्नी को अभी यहीं पे अब ख़त्म कर रही हूँ। मैं अपनी पर्सनल चीज़ पे आ रही हूँ। पर्सनल चीज़ ये है कि आपको लगता है कि आपको किसी इंसान से स्ट्रेस हो रहा है, या फिर किसी भी चीज़ से स्ट्रेस हो कभी लाइफ में, कि हाँ यार इसका फ़ोन आता है, या इसका मैसेज आता है, या कोई अपना ही करीबी कोई हो। मेरा मानना ये है कि जो भी मेरे करीबी हैं उनमें से अगर कोई इंसान का फ़ोन आने से मुझे, या फिर उसका कॉन्टैक्ट से मुझे मैसेज आना, या किसी भी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं उस इंसान को इग्नोर कर देती हूँ। फ़ोन आता है मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़रूरी काम है तो वो हस्बैंड से बात करें, किसी के थ्रू भी मुझे पता लग जाएगा कि बहुत ज़रूरी काम है। अदरवाइज़ मैं उस इंसान को हमेशा के लिए इग्नोर करती हूँ जब तक मुझे लग रहा है कि मेरा स्ट्रेस हो रहा है मुझे, या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो मेरा रियली क्यों ना हो। तो जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आके दिमाग में किसी इंसान की वजह से आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है किसी की वजह से कि हाँ यार ऐसा है ऐसा है, तो उस इंसान को इग्नोर कर दो। मेरी भी यही है कि मैं उस इंसान को सिर्फ इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि जितना गुस्सा आएगा, हमें खुश रहना है ना, तो मैं खुश रहने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक सुनती हूँ, अपने बेटे के साथ खुश रहती हूँ, बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ, सुबह शाम एक्सरसाइज करती हूँ, दिन में सारा काम करती हूँ। और मेरी एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो मतलब सबसे अच्छी जो मैं रोज़ करना पसंद करती हूँ वो है झाड़ू, और बैठ के पूरे घर में पोछा लगाना। और जब आप बैठ के पोछा लगाते हो ना, आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। सीरियसली मैं बोलूँगी, जो भी लोग मेड लगवा के रखते हैं ना,
एटलीस्ट पोछा अपने घर में खुद लगाओ ताकि आपकी एक्सरसाइज हो सके यार। एक्सरसाइज मतलब एक एक्सरसाइज का पार्ट है, बताए बैठ के पोछा लगाना। तो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ, कपड़े खुद भी धोती हूँ, सब कुछ जो भी होता है मैं खुद करती हूँ। बट पोछा जो होता है ना, एक पूरा मतलब बॉडी का एक वार्म अप हो जाती है बॉडी, ऐसा मुझे मतलब फील आता है। तो एनीवेज मैंने थोड़ी सी अपनी पर्सनल चीज़ें आपसे शेयर की, और आपको और भी कुछ वेट लॉस के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं आपको डिनर में एक चीज़ बताऊँ, दाल होगी और वाइट चने होते हैं ना, वाइट चने के जैसे हम छोले बनाते हैं, कम तेल में और कम नमक में, थोड़ा कम नमक में वो छोले आप 1 या 2 बाउल ले सकते हो। ब्लैक चने का वो ले सकते हो। बस आपको आलू अवॉइड करने हैं, पटैटो आलू जिसमें बोली पटैटो, स्वीट पटैटो आपको अवॉइड करने हैं। और कुछ चीज़ें, बट आपको दही और अंडा खाते हो तो अंडा, पनीर हो गया तो कच्चा पनीर, और वो भी जैसे आप सैंडविच ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। सैंडविच जो होती है, सैंडविच के ऊपर जैसे प्याज टमाटर ऐसा कुछ बना के उसके ऊपर कच्चा पनीर डाल के एक या फिर 1 से 2 आप ले सकते हो। और दूध आपको लेना है, दिन में ले लो, चाहे 2 दिन में 1 बार लो, बट लेना ही लेना है। दूध भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी स्किन, आप वैसे तो फिट हो जाओगे कि हाँ फिट हो गए, बट आपकी बॉडी आपको साथ देना बंद कर देगी। सो गाइस प्लीज़, अगर आप लोग भी वेट लॉस कर रहे हो तो आप लोग इतना नहीं कि भूखे रहना है, भूखे नहीं रहना है। जब भी कुछ भूख लगती है तो जब भी मतलब 1.5 घंटे में 2 घंटे में कुछ खाना है तो 1.5 घंटे में आप सैलड खा लिया या फिर दाल पी ली। चाय मेरी चीटिंग एक हो जाती है, आजकल मैं चाय स्टार्ट कर दी तो चाय मैं पीती हूँ। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। और भी चीज़ों के लिए मैं आपने नीचे आप लिंक दिया होगा मैंने एक्सरसाइज का, वो आप अगर अभी वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हो तो वो आप महीना भर वो एक्सरसाइज करें, आपका वेट लॉस 100% होगा विद डाइटिंग के साथ। तब अगर आप डाइटिंग नहीं करोगे तो वो एक्सरसाइज कर रहे हो, तब मैं गारंटी नहीं देती। हो सकता है मेरा 7 से 8 किलो कम हो, आपका सिर्फ 4 ही किलो कम हो, बट होगा वेट कम उससे। बट आपको अगर आप खाना भी खा रहे हो तो अगर आप 5 रोटी खाते हो, ठीक है, 5 रोटी खाते हो, उस जगह आपको 2 रोटी खानी पड़ेंगी और वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका 4 किलो वेट कम होगा। अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दिन में भी खा रहे हो, 2 घंटे बाद फिर खा रहे हो, 2 बजे के करीब लंच भी चावल रोटी सब कर रहे हो तो वो मुश्किल हो जाएगा। अगर लंच करना है, थोड़े से चावल लिए, 1 रोटी ली, बहुत सारी दाल ली, सब्जी ली, उससे पेट भर जाता है। सैलड लिया, उससे पेट भर जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि हमें चावल रोटी सब कुछ खाना ही होता है। मैं तो बहुत कंट्रोल करती हूँ, कि विवान के टाइम में मैंने बहुत कंट्रोल किया है। तो और डिनर में मैंने तो आपको बोला, डिनर आपका बिल्कुल लाइट होना चाहिए, बिल्कुल लाइट आपको डिनर करना है। तो एनीवेज मिलते हैं विद ए न्यू ब्लॉग, और आज के इस प्यारे से ब्लॉग का यही एंड करती हूँ कि मुझे बहुत सारा काम है। आज मुझे मैंने कपड़े कल भी धोए हैं, बट आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। सारे कपड़ों का धो के ख़त्म करने के बाद दिवाली की सफाई शुरू करनी है। वैसे तो हम अभी शिफ्ट हुए हैं, दिवाली की सफाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे, बट फिर भी थोड़ा फ़ैन वैन थोड़े जहाँ भी जाले वाले हैं सारे साफ़ करने हैं। और दिवाली के लिए कुछ सोचना भी है। अभी दिवाली हम यहीं पर मनाने वाले हैं, तो पहले हम कहीं जाने का प्लान कर रहे थे, बट पता नहीं क्या होगा। एनीवेज पर दिवाली अब तक हम यही मना रहे हैं, तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो एनीवेज गाइज मिलते हैं विद ए न्यू ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई करूँगी। और वेट कम करना किसी डाइटिशियन के पास जाने के बिना मतलब किसी के पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। खुद का डाइट प्लान बनाओ, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है मुझसे शेयर करो, देन मैं आपको रिप्लाई करूँगी, क्योंकि आप खुद अपना वेट कम कर सकते हो अगर आपका दिमाग कंट्रोल में है तो। देन बाय बाय।